जी स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। लास्ट क्लास में हमने ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर 2 कंप्लीट किया था। आज स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री लेक्चर 3। लेक्चर 3 स्टार्ट करने पे सबसे पहली चीज़ कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी कहती है कि अगर हमारे पास कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है और उसका एंगल 90 प्लस माइनस थीटा बन जाए या फिर 270 प्लस माइनस थीटा बन जाए, या तो 90 प्लस माइनस थीटा बन जाए या फिर 270 प्लस माइनस थीटा बन जाए, तो जो फंक्शन है वो चेंज हो जाएगा अपने कोफंक्शन में। फंक्शन जो है वो चेंज हो जाएगा किस में? अपने कोफंक्शन में। कोफंक्शंस क्या हैं? प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था। साइन का कोफंक्शन कोसाइन, टेन का कोफंक्शन कोटेंजेंट, सेक का कोफंक्शन कोसिकेंट। तो अगर तो एंगल 90 प्लस माइनस थीटा या 270 प्लस माइनस थीटा है तो फंक्शन किस में चेंज हो जाएगा? अपने कोफंक्शन में। एग्जाम्पल देखते हैं भाई। एग्जाम्पल हमने लिखा साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा। तो क्योंकि 90 प्लस थीटा आ गया तो फंक्शन किस में चेंज हो जाएगा? अपने कोफंक्शन में चेंज हो जाएगा। फंक्शन चेंज हो जाएगा अपने कोफंक्शन में। साइन का कोफंक्शन, मैं रेसिप्रोकल की बात नहीं कर रहा, कोफंक्शन की बात कर रहे हैं। तो साइन का कोफंक्शन क्या बनेगा? कोसाइन। साइन का कोफंक्शन बन जाएगा कोसाइन। अच्छा, अब बात कर रहे हैं साइन की कि यहाँ पे साइन क्या प्लस का आएगा या माइनस का आएगा। अच्छा भाई, हमारे पास एक्स रूल क्या कहता है? एक्स रूल कहता है कि यहाँ पे ऑल पॉजिटिव होंगे, यहाँ पे साइन उसका रेसिप्रोकल, टेन उसका रेसिप्रोकल, कॉस उसका रेसिप्रोकल। ठीक है। तो सेकेंड 90 प्लस थीटा का मतलब क्या है? सेकेंड क्वाड्रेंट। इस लेक्चर को देखने से पहले प्रीवियस लेक्चर आपको पता होना चाहिए। तो 90 प्लस थीटा का मतलब क्या है? सेकेंड क्वाड्रेंट। और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। तो इसलिए क्या आएगा? प्लस कॉस आ जाएगा। हमने इसका साइन देखना है कि उस क्वाड्रेंट में कैसा होता है। जैसे कि एक और एग्जांपल देखते हैं। हमने लिखा कॉस 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा। तो 90 प्लस थीटा आ गया तो इसका मतलब क्या है? फंक्शन चेंज हो जाएगा अपने कोफंक्शन में। साइन का कोफंक्शन कॉस, कॉस का कोफंक्शन साइन बन जाएगा, कॉस का कोफंक्शन साइन बन जाएगा। साइन क्या आएगा? 90 प्लस थीटा। 90 प्लस थीटा का मतलब दूसरा क्वाड्रेंट, और दूसरे क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है? नेगेटिव। तो इसलिए साइन के साथ क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा।
सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव, तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा। एक एग्जांपल और देखते हैं। सवाल है tan 270 प्लस थीटा, tan 270 प्लस थीटा। वही कंडीशन बन गई 270 के लिए, तो फंक्शन चेंज हो जाएगा अपने को फंक्शन में। tan का को फंक्शन cot 270 प्लस थीटा, ये 0 है, 90, 180, 270, 360, तो 270 प्लस थीटा यानी कि इस क्वाड्रेंट की बात हो रही है। और चौथे क्वाड्रेंट में हमारे पास tan कैसा होता है, नेगेटिव, तो हमने यहाँ क्या लगा दिया, नेगेटिव साइन लगा दिया। ठीक है भाई। और एग्जांपल देखते हैं एक दो। हमने लिखा cot थीटा cot 90 प्लस थीटा, फिर से यही कंडीशन आ गई 90 वाली, तो फंक्शन किस में चेंज होगा, अपने को फंक्शन में। cot 90 प्लस थीटा किसके बराबर आ जाएगा, tan थीटा के। 90 प्लस थीटा का मतलब इस क्वाड्रेंट की बात हो रही है, और इस क्वाड्रेंट में cot कैसा होता है, नेगेटिव, तो हमने यहाँ क्या लगा दिया, नेगेटिव का साइन लगा दिया। ठीक है भाई। एक एग्जांपल और देखते हैं। हमने लिखा cosec 90 माइनस थीटा, cosec 90 माइनस थीटा, यही कंडीशन आ गई। तो इसका मतलब क्या है, cosec का को फंक्शन sec के बराबर, cosec का को फंक्शन sec के बराबर 90 माइनस थीटा का मतलब पहला क्वाड्रेंट, ये 90 है, 90 में से थीटा माइनस किया तो कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, पहला क्वाड्रेंट आ गया। पहले क्वाड्रेंट में तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ पॉजिटिव होते हैं, तो हमने क्या लिख दिया, प्लस का साइन थीटा लिख दिया। ठीक है भाई। तो ये हमारे पास पहली प्रॉपर्टी थी कि अगर 90 प्लस माइनस थीटा या 270 प्लस माइनस थीटा हो जाए। दूसरी प्रॉपर्टी है अगर 180 प्लस माइनस थीटा हो जाए या 360 प्लस माइनस थीटा हो जाए, 90 प्लस माइनस थीटा हो जाए या फिर 360 प्लस माइनस थीटा हो जाए, तो इस कंडीशन पे हमारे पास फंक्शन अपनी ओरिजिनल हालत में ही रहता है। फंक्शन जैसा है वैसा ही रहेगा, फंक्शन रिमेन्स सेम। इस कंडीशन पे फंक्शन जैसा है वैसा ही रहेगा। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में हमने लिखा साइन 180 प्लस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा। तो साइन 180 प्लस थीटा का मतलब क्या है, फंक्शन जैसा है वैसा ही रहेगा। साइन था तो वो साइन ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। अब इसके साथ साइन क्या लगेगा, 180 प्लस थीटा का मतलब इस क्वाड्रेंट की बात हो रही है, और इस क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, नेगेटिव होता है, तो हमने क्या लगा दिया, नेगेटिव साइन लगा दिया। ठीक है भाई। एग्जाम्पल और देखते हैं। cos 360 माइनस थीटा, cos 360 माइनस थीटा,
तो फंक्शन अपनी ओरिजिनल हालत में ही रहेगा, कॉस थीटा है तो कॉस थीटा ही रहेगा। साइन 360 माइनस थीटा, 360 ये रहा माइनस थीटा, यानी कि इस क्वाड्रेंट की बात हो रही है। और इस क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है? पॉजिटिव, तो हमने क्या लिख दिया? पॉजिटिव ही लिख दिया। ठीक है भाई। अगर लिखते हैं टेन थीटा 180 माइनस थीटा, तो टेन अपनी ओरिजिनल हालत में ही रहेगा, टेन टेन के बराबर ही आ जाएगा। और साइन 180 माइनस थीटा का मतलब इस क्वाड्रेंट की बात हो रही है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये वाला लेक्चर देखने से पहले लेक्चर 2 लाजमी देखें, उसमें आपको तमाम क्वाड्रेंट्स में क्या क्या एंगल्स होंगे वो हर चीज़ बताई गई है। तो कौन सा क्वाड्रेंट आ गया? दूसरा, और दूसरे में टेन कैसा होता है? नेगेटिव। तो हमारे पास क्या आ गया? टेन 180 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा के। तो ये हमारे पास दो प्रॉपर्टीज़ थी, जब 90 प्लस माइनस थीटा 270 प्लस माइनस थीटा हो, या फिर दूसरी कंडीशन क्या है? 180 प्लस माइनस थीटा और 360 प्लस माइनस थीटा। ठीक है भाई, इसको कॉपी कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, जब तक मैं बोर्ड रब करके नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चलो अभी स्टार्ट करते हैं अपना नया टॉपिक, कुछ सवाल सीखते हैं। अगर तो आपसे कहा जाता है, पहले तो कुछ एंगल्स याद रखें। अगर हम बात करते हैं 360 डिग्री की, 360 डिग्री की, तो इसको रेडियन में क्या लिखा जा सकता है? 2 पाई के बराबर। अच्छा, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। 360 डिग्री किसके बराबर आ गया? 2 पाई के। 360 के बाद 180 डिग्री, 180 डिग्री किसके बराबर होता है? पाई के बराबर, पाई रेडियंस के। ये हम डिग्री में लिख रहे हैं एंगल्स, और साथ ही हम उसके रेडियंस के एंगल लिखते जा रहे हैं। ये आपको लाजमी याद होने चाहिए, क्योंकि जब आप एंगल्स की वैल्यू निकालेंगे तो यही आपकी मदद करेंगे। अगर तो आप ऐसी यूनिवर्सिटी का टेस्ट दे रहे हैं जहाँ पे कैलकुलेटर अलाउड है, तो आपसे इस तरीके के सवाल नहीं पूछे जाएंगे। लेकिन ऐसी यूनिवर्सिटी जहाँ पे कैलकुलेटर्स अलाउड नहीं हैं, वहाँ से आपके इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं कि एंगल की वैल्यूज़ बताएं क्या होगी। तो उस वजह से आपको ये याद होने चाहिए कि डिग्री में उस एंगल को कैसे लिखा जाता है और रेडियन में उस एंगल को कैसे लिखा जाता है। तो ये आ जाएगा। उसके बाद 90 डिग्री, 90 डिग्री का मतलब π/2 आ गया। 90 डिग्री का मतलब π/2 आ गया। 90 डिग्री के बाद 60 डिग्री, 60 डिग्री का मतलब क्या है भाई? π/3। वैसे भी आपको ये याद होनी चाहिए वैल्यूज़। 60 डिग्री के बाद 45 डिग्री, 45 डिग्री का मतलब π/4। जब आप आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे, अगर आपको ये याद हैं तो आपको कितना फ़ायदा होता है उन चीज़ों से। उसके बाद आता है 30 डिग्री। 30 डिग्री का मतलब है π/6। 30 डिग्री का मतलब क्या है? π/6। पहले बात करते हैं, अगर आपको एंगल डिग्री में गिवन हो, अगर एंगल आपको किस में गिवन हो? डिग्री में गिवन हो, तो फिर आप वैल्यूज़ कैसे निकालेंगे? लास्ट लेक्चर में, लेक्चर 2 में मैंने एक टेबल बनवाया है, ठीक है। उसमें वैल्यूज़ गिवन हैं साइन की, कॉस की, टेन की, एंगल्स पे।
वो वैल्यूज़ आपको लाजमी याद होनी चाहिए, ठीक है। वो वैल्यूज़ अगर आपको याद नहीं है तो उसको याद कर लीजिएगा। वो वैल्यूज़ अगर याद हैं तो आपके लिए ये काम आसान होगा, प्रैक्टिस से आएगा काम, समझ समझ के कीजिएगा। सबसे पहला मैंने सवाल लिखा, साइन 300 डिग्री किसके बराबर होता है। सबसे पहले तो एक पैटर्न याद कर लें भाई, 30, 45, 60। 90 का जो केस है, 180 का जो केस है, 360 का जो केस है, वो मैं आपको डायरेक्ट ही बता दूंगा। लेकिन पहले आपने क्या याद रखना है, 30, 45, 60। जो भी एंगल गिवन होगा पहले उसको डिवाइड करवाइएगा 30 से, फिर उसको करवाइएगा 60 से। 300 को डिवाइड कराएं 30 के साथ, क्या डिविजिबल है, बिल्कुल है, तो ये आंसर आ जाएगा 10। इसी 300 को किससे डिवाइड कराएं, 60 से, क्या डिविजिबल है, बिल्कुल है। अगर दोनों एंगल से डिविजिबल होगा, पहले हम किसके लिए पढ़ रहे हैं, 30 के लिए और 60 के लिए, अभी 45 डील नहीं कर रहे, वो भी करेंगे आगे बढ़ के। अगर तो आपको एंगल जो गिवन है वो 30 से भी डिविजिबल है और 60 से भी डिविजिबल है, तो हमेशा बड़ा वाला एंगल लिया जाएगा। हमेशा क्या किया जाएगा, बड़ा जो एंगल होगा वो लिया जाएगा। तो दोनों में बड़ा एंगल कौन है, 60। तो साइन 300 का वही आंसर होगा जो आंसर साइन 60 का होता है, ठीक है भाई। साइन 300 का वही आंसर होगा जो किसका होता है, साइन 60 का। दोनों से डिविजिबल था ये, जब दोनों से डिविजिबल होगा तो हमेशा बड़ा वाला नंबर लिया जाएगा। तो बताएं भाई, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। तो इसका मतलब साइन 300 का आंसर भी क्या आएगा, √3/2 ही आएगा। साइन 300 का आंसर भी क्या आएगा, √3/2 ही आएगा। सिर्फ फ़र्क क्या पड़ेगा साइन का, कि यहाँ पे साइन क्या लगे। चले भाई, उसके लिए आपको फिर से क्वाड्रेंट सिस्टम याद होना चाहिए। 0, 90, 180, 270, 360। तो 300 डिग्री कहाँ पे लाए करेगा, 300 डिग्री कहाँ लाए करेगा, यहाँ पे। और यहाँ पे साइन कैसा होता है, नेगेटिव, तो हमने क्या लगा दिया, नेगेटिव साइन लगा दिया। एक और एग्जांपल देखते हैं, प्रैक्टिस से चीज़ आएगी। दूसरी एग्जांपल, cos 150 डिग्री, cos 150 डिग्री। चलें भाई रफ वर्क देखते हैं। 150 को डिवाइड कराएं 3 के साथ, 30 के साथ, 3 × 1, 3 × 5, तो ये तो आ गया। 150 को डिवाइड कराएं 60 के साथ, क्या ये डिविजिबल है, नहीं है। तो इसका मतलब cos 150 का वही आंसर होगा जो किसका होगा, cos 30 का। अगर तो दोनों से डिविजिबल होता, अगर तो दोनों से डिविजिबल होता तो बड़ा वाला एंगल ले लेते। अभी क्योंकि सिर्फ 30 से डिविजिबल था, तो इसका मतलब cos 150 का वही आंसर होगा जो किसका होगा, cos 30 का। चलें भाई, cos 30 का आंसर क्या होता है, cos 30 का आंसर होता है √3/2। cos 30 का आंसर क्या होता है, √3/2। तो इसका मतलब cos 150 का आंसर भी क्या होगा, √3/2। अब साइन देखते हैं। 150 डिग्री यहाँ पे लाए करेगा, 180 से छोटा नंबर है ना 150। और दूसरे क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है, नेगेटिव, तो हमने यहाँ क्या साइन लगा दिया, नेगेटिव का साइन लगा दिया। ठीक है भाई, और एग्जांपल देखते हैं। तीसरी एग्जांपल है साइन 330 डिग्री।
साइन 330 डिग्री, 330 डिग्री साइन। ठीक है, चले भाई अब इसका चेक करते हैं डिवीज़न करके। पहले तो 330 को डिवाइड कराएंगे 30 के साथ, तो आंसर आ जाएगा 11, इसका मतलब डिविजिबल है। इसके बाद 330 को डिवाइड कराएंगे 60 के साथ, तो इसका मतलब डिविजिबल नहीं है। तो साइन 330 का वही आंसर होगा जो किसका होगा, साइन 30 का। आपको एंगल्स याद होने चाहिए, वैल्यूज़ उनकी। तो साइन 30 का आंसर क्या होता है, 1/2। तो साइन 330 का आंसर भी क्या हो जाएगा, 1/2। साइन देखते हैं अब क्या लगाया जाएगा। 330 का मतलब इस क्वाड्रेंट की बात हो रही है, चौथे क्वाड्रेंट की। और चौथे क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, नेगेटिव। तो हमने यहाँ क्या लगा दिया, नेगेटिव साइन लगा दिया। ठीक है भाई, और एग्जाम्पल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, tan 240 डिग्री। अगली एग्जाम्पल है tan 240 डिग्री। चले भाई 240 चेक करते हैं, क्या 60 और 30 से डिविजिबल है। जो बच्चे मैथ में थोड़ा शार्प हैं वो समझ गए होंगे डिविजिबल है। तो 240 60 से भी डिविजिबल है। तो कौन सा एंगल लेंगे, बड़ा वाला एंगल। बड़ा वाला एंगल कौन है, 60। तो इसका मतलब tan 240 का वही आंसर होगा जो tan 60 का आंसर होगा। tan 60 का आंसर होता है √3। तो tan 240 का आंसर भी क्या होगा, √3। साइन चेक करते हैं भाई, 240 का मतलब इस क्वाड्रेंट की बात हो रही है, ऐसा ही है। 240 का मतलब तीसरे क्वाड्रेंट की बात हो रही है। और तीसरे क्वाड्रेंट में tan कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तीसरे क्वाड्रेंट में tan कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो हमने क्या लिख दिया वहाँ पे, प्लस का साइन लगा दिया। ठीक है भाई, ये तो केस था कब, जब एंगल 30 हो या 60 हो या दोनों से डिविजिबल हो। 30 हो, 60 हो या फिर दोनों से डिविजिबल हो। अब देखते हैं इसका दूसरा केस। अगर एंगल 30 और 60 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है, जैसे कि फ़र्ज़ करें मैंने यहाँ लिख दिया साइन 315 डिग्री। ऐसी वैल्यू आपको खुद बताएगी कि मैं 45 से डिविजिबल हूँ, उसके आखिर में 5 आ रहा होगा। ठीक है, लाजमी नहीं है 5 आए, 0 भी आ सकता है। लेकिन क्योंकि आपको बगैर कैलकुलेटर्स की चीज़ें करनी हैं, तो आपको वही दी जाती हैं वैल्यू जो आपसे सॉल्व हो सकें। तो 315 किससे डिविजिबल है, 45 से, क्योंकि आखिर में 5 आ गया। 31 ना तो 30 से डिवाइड हो सकता है ना तो 6 से डिवाइड हो सकता है। यानी कि साइन 315 की वही वैल्यू होगी जो साइन 45 की होती है। तो साइन 45 किसके बराबर भाई, 1/√2। अच्छा, हो सकता है आपको इस सूरत में दिया हो, दोनों एक ही बात है, 1/√2 या फिर √2/2 आ जाए। इसका मतलब क्या है, साइन 315 का भी आंसर क्या आएगा, 1/√2। अब 1/√2 भी लिखा हो सकता है, 2√2/2 भी लिखा हो सकता है, दोनों कंडीशन बन सकती हैं। साइन बताएं भाई कौन सा क्वाड्रेंट है, अब आपको वो देखने की ज़रूरत नहीं है। साइन कौन सा क्वाड्रेंट है, चौथा है। और चौथे क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, नेगेटिव। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, माइनस का 1/√2 आ जाएगा। साइन का आंसर क्या आ जाएगा, माइनस का 1/√2 आ जाएगा। अच्छा भाई नेक्स्ट देखते हैं। हमने लिखा tan
135 डिग्री। तो इसका मतलब इसका आंसर वही होगा जो tan 45 का होगा, और tan 45 का आंसर 1 होता है, तो इसका आंसर भी क्या आ गया, 1 के बराबर आ गया। tan 45 का आंसर 1 होता है, तो इसका आंसर भी किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर। 135 का मतलब कौन सा क्वाड्रेंट है, दूसरा क्वाड्रेंट, और दूसरे क्वाड्रेंट में tan कैसा होता है, नेगेटिव, तो हमने क्या साइन लगा दिया, नेगेटिव का साइन लगा दिया। ठीक है भाई, ये तो वो बात थी जब हमें एंगल डिग्री में गिवन हो, जब एंगल किस में गिवन हो, डिग्री में गिवन हो। नेक्स्ट हम सीखेंगे जब एंगल हमें रेडियंस की फॉर्म में गिवन हो। ठीक है, किस फॉर्म में गिवन हो, रेडियंस की फॉर्म में गिवन हो। तो मैं बोर्ड रब कर दूँ, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। जी स्टूडेंट्स, अभी हमने सीखा कि अगर हमें डिग्री में एंगल गिवन हो तो उसकी वैल्यूज़ कैसे निकालेंगे। अब हम देखते हैं अगर हमें एंगल जो है वो रेडियन में गिवन हो। एग्जाम्पल हमने लिखा 2π/3 sin 2π/3। तो आपने सबसे पहला काम क्या करना है, इस 2 को रिजेक्ट कर दें फ़िलहाल, सिर्फ किसको देखें, π/3 को, सिर्फ किसको देखें, π/3 को। π/3 का मतलब क्या होता है, 60 डिग्री। π/3 का मतलब क्या होता है, 60 डिग्री। तो साइन 60 पे जो होता है वही इसका आंसर बनेगा। साइन 60 पे कितना होता है, √3/2। तो हमने क्या लिख दिया, √3/2 लिख दिया। ठीक है भाई, अब ये 2 डिसाइड करेगा कि इसका एंगल क्या, साइन क्या बनना चाहिए। ये कितना डिग्री है, 60 डिग्री। 60 × 2, 60 × 2 120। 120 का मतलब कौन सा क्वाड्रेंट है, दूसरा क्वाड्रेंट, और दूसरे क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। चलिए मैं एक और एग्जांपल देखते हैं। हमने लिखा cos 5π/6, cos 5π/6। चलिए पहले तो बताएं π/6 पे, π/6 का मतलब क्या है, π/6 का मतलब है 30 डिग्री। तो cos π/6 30 डिग्री का मतलब कितना हो गया, √3/2 हो गया। 30 डिग्री का मतलब क्या हो गया, √3/2 हो गया। ऐसा ही है। अब 30 को मल्टीप्लाई कराएं 5 के साथ। ये 30 डिग्री था, इसको मल्टीप्लाई करवाएं 5 के साथ। तो 5 × 0 0, 5 3 15, 150। 150 मतलब कौन सा क्वाड्रेंट है, दूसरा क्वाड्रेंट, और दूसरे क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू कैसी होती है, नेगेटिव होती है। तो इसका आंसर क्या आ गया, माइनस का √3/2। चले भाई अगला सवाल देखते हैं। हमने लिखा tan 2π/3, tan 2π/3। π/3 का मतलब 60 डिग्री, π/3 का मतलब 60 डिग्री। तो बताएं भाई tan 60 पे कितना होता है, √3। tan 60 पे होता है √3। tan 60 पे आ गया √3। अब 2 × 60 120, और 120 का मतलब दूसरा क्वाड्रेंट, और दूसरे क्वाड्रेंट में tan हमारे पास कैसा होता है, नेगेटिव हो जाता है। तो हमने क्या लिख दिया, माइनस लिख दिया।
चलें भाई अगली एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है cos 7 पाई बाय 3, cos 7 पाई बाय 3, cos 7 पाई बाय 3। अगर तो ये दोनों नंबर डिवाइड हो सकते हुए तो पहले डिवाइड करेंगे फिर एंगल निकालिएगा इस तरीके से, लेकिन क्योंकि अभी डिवाइड नहीं हो पा रहे तो हमने क्या लिख दिया cos 7 पाई बाय 3। तो किसकी वैल्यू देखेंगे भाई सर, पाई बाय 3 की। तो cos पाई बाय 3 का मतलब, पाई बाय 3 का मतलब 60, पाई बाय 3 का मतलब 60 और cos 60 बराबर होता है 1/2 के। cos 60 बराबर होता है 1/2 के। ऐसा ही है, cos 60 किसके बराबर आ गया 1/2 के। 60 को मल्टीप्लाई कराएं 7 के साथ तो कितना आ जाएगा 240। 60 को मल्टीप्लाई करवाया 7 के साथ तो आंसर कितना आ गया 240 के बराबर। तो हमारे पास क्वाड्रेंट कौन सा होगा, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, इसको सर्च करें, देखें क्या हमारे पास क्वाड्रेंट होना चाहिए। तो अगर हम बात करते हैं एक फोर्थ क्वाड्रेंट की, कहाँ तक होता है 360 तक, ये 360 आ गया। 360 में प्लस करें 90, 360 में प्लस करें 90 तो हमारे पास क्या बनेगा, 360 में प्लस करें 90 तो आ जाएगा 450। ऐसा ही है, यहाँ से यहाँ तक 90, 180, 270, 360, फिर दोबारा घूमेंगे तो 90 प्लस हो जाएगा 450 आ जाएगा। लेकिन हमें कितना चाहिए 420, तो इसका मतलब 420 कहाँ लाई कर रहे हैं पहले क्वाड्रेंट में, और पहले क्वाड्रेंट में तमाम वैल्यूज़ कैसी होती हैं पॉजिटिव होती हैं। तो हमारे पास क्या आ गया cos 7 पाई बाय 3 का आंसर +1/2, +1/2। ठीक है भाई। अब नेक्स्ट वैल्यू है sin 3 पाई बाय 4, sin 3 कोई भी आप एंगल ले सकते हैं, sin 3 पाई बाय 4। 3 पाई बाय 4 का मतलब क्या है, पहले हम देखेंगे पाई बाय 4 को। sin पाई बाय 4 यानी कि 45, तो sin 45 कितना होता है √2/2 या फिर 1/√2, एक ही बात है, √2/2 या फिर 1/√2। अब 45 का मतलब क्या है, अगर हम बात करते हैं अपने क्वाड्रेंट की तो हमारे पास टोटल कितने 45 एंगल होते हैं, एक ये रहा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, टोटल कितने 45 हो गए, 8 हो गए। अभी वो किसकी बात कर रहा है, तीसरे की बात कर रहे हैं ना, तो तीसरा कहाँ लाए कर रहे हैं सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो इसके साथ साइन क्या आ जाएगा पॉजिटिव आ जाएगा। क्यों, क्योंकि साइन तीसरे क्वाड्रेंट में कैसा होता है पॉजिटिव। अगली एग्जांपल देखते हैं, हमने लिखा cos 7 पाई बाय 4, 7 पाई बाय 4। तो पहले तो पाई बाय 4 की वैल्यू, पाई बाय 4 की वैल्यू 1/√2, क्योंकि cos के लिए भी वही होती है, तो 1/√2। कौन से वाले के लिए, सातवें वाले के लिए। सातवां वाला कौन से क्वाड्रेंट में है, चौथे में, और चौथे में cos हमारे पास कैसा होता है पॉजिटिव होता है। तो ये कुछ एग्जांपल्स थी। अगर हमारे पास एंगल रेडियन में गिवन हो तो हम वैल्यूज़ कैसे मालूम करेंगे। पहले हमने सीखा था कि अगर एंगल डिग्री में गिवन हो तो हम कैसे मालूम करेंगे वैल्यूज़। फिर हमने क्या सीखा, अगर एंगल रेडियन में गिवन हो तो फिर हम कैसे मालूम करेंगे। ठीक है भाई।
इसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। जब तक मैं बोर्ड रब कर दूं आप स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास पीरियड्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस या रेशोज। पीरियड्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। सबसे पहला साइन का पीरियड होता है 2 पाई के बराबर। पीरियड का मतलब क्या होता है कि कोई भी फंक्शन किस वैल्यू के बाद अपने बिहेवियर को रिपीट करेगा। अगर हम साइन के ग्राफ की बात करते हैं, साइन का ग्राफ किस सूरत में बनता है? इस तरीके से 0 से स्टार्ट होता है, 90 आ गया, 180 आ गया, 270 आ गया, 360 आ गया, यानी कि 2 पाई आ गया। अब इसके बाद क्या करेगा? ग्राफ अपना दोबारा रिपीट करना शुरू करेगा। तो वो वैल्यू जिसके बाद ग्राफ अपना बिहेवियर रिपीट करे या फंक्शन अपना बिहेवियर रिपीट करे, वो क्या कहलाता है? उस फंक्शन का पीरियड कहलाता है। साइन का पीरियड 2 पाई, कॉस का पीरियड भी 2 पाई के बराबर। साइन का पीरियड 2 पाई, कॉस का पीरियड भी 2 पाई के बराबर। tan का पीरियड पाई के बराबर। बाकी जो रेसिप्रोकल हैं वो भी सेम है। साइन का 2 पाई, कॉस का 2 पाई, tan का पीरियड पाई के बराबर। अगर आपसे कहा जाता है कि पीरियड निकालें किसी फंक्शन का, तो उसके लिए एक फ़ॉर्मूला याद रखें। फार्मूला क्या कहता है कि स्टैंडर्ड पीरियड डिवाइडेड बाय के। क्या होता है? वो नंबर जो एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो। क्या मतलब इसका? एग्जांपल देखते हैं। हमने कहा भाई पीरियड निकालें साइन 2 थीटा का। पीरियड निकालें किसका? साइन 2 थीटा का। सबसे पहले साइन का पीरियड क्या होता है? साइन का पीरियड होता है 2 पाई। तो ऊपर तो आ जाएगा स्टैंडर्ड पीरियड। साइन का पीरियड कितना होता है? 2 पाई डिवाइडेड बाय वो नंबर जो थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो। तो थीटा के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया? पाई के बराबर। यानी कि साइन 2 पाई का पीरियड किसके बराबर आ गया? पाई के बराबर आ गया। अच्छा भाई, अगली एग्जांपल देखते हैं। हमने लिखा कॉस 3 थीटा का पीरियड क्या होगा? कॉस 3 थीटा का पीरियड क्या होगा? कॉस 3 थीटा के लिए पहले स्टैंडर्ड पीरियड कितना होता है? 2 के बराबर। स्टैंडर्ड पीरियड किसके बराबर आ गया? 2 के बराबर, 2 पाई के बराबर। डिवाइडेड बाय के कौन होता है? जो थीटा के साथ लिखा हो। तो कॉस 3 थीटा का पीरियड क्या बन गया? 2 पाई अपॉन 3 बन गया। एक और एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है कॉस 4 थीटा। ऊपर स्टैंडर्ड पीरियड डिवाइडेड बाय के, और के किसके बराबर? 2 के बराबर। तो इसका पीरियड कितना आ गया? पाई बाय 2 के बराबर। कॉस 4 थीटा का पीरियड कितना आ गया? पाई बाय 2 के बराबर। tan देख लेते हैं भाई।
tan 4 थीटा 4/3 थीटा tan 4/3 थीटा। ऊपर क्या आ जाएगा? स्टैंडर्ड कितना है हमारे पास? पाई। tan के लिए बात हो रही है, tan का स्टैंडर्ड पीरियड कितना है? पाई डिवाइडेड बाय 4/3। जब रेसिप्रोकल करेंगे तो इसका पीरियड कितना बन जाएगा? 3/4 पाई। 3/4 पाई। tan 2 थीटा का पीरियड, फॉर्मूला क्या है? स्टैंडर्ड पीरियड डिवाइडेड बाय k, और k किसके बराबर है? 2 के बराबर। तो क्या आ जाएगा? पाई/2। याद रखिएगा, अगर इस तरीके से लिखा है 2 sin थीटा, तो इससे पीरियड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ग्राफ दो तरीके से एक्सपेंड होता है, एक तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच होता है और एक वर्टिकल स्ट्रेच होता है। अगर शुरू में लिखा है तो हॉरिजॉन्टल के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वर्टिकल के ऊपर फ़र्क पड़ेगा। और अगर एंगल के साथ नंबर लिखा है तो पीरियड के ऊपर फ़र्क पड़ जाएगा, यानी कि हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच पे फ़र्क पड़ेगा। अगर लिखा है sin x/3 sin θ/3, पीरियड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पीरियड जैसा है वैसे ही आ जाएगा। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास था पीरियड्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़। लेक्चर 3 को यहाँ तक ही रखेंगे। लेक्चर 4 में अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। उससे पहले कुछ एग्जाम्पल सीखेंगे, कुछ वैल्यूज़ सीखेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।